और कोरोना से जुड़ी ही बड़ी खबर इस वक्त की। 24 घंटे के भीतर इस साल कोरोना ने नए मामलों की सबसे बड़ी संख्या दिखाई है। एक दिन में देश भर में कोरोना के 89,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जो कि पिछले साल 20 दिसंबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इतना ही नहीं, 24 घंटे में आए मौत के आंकड़े भी डराने वाले हैं। एक दिन में कोरोना की वजह से कुल मिलाकर 714 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मौत का यह आंकड़ा पिछले साल 21 अक्टूबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 3 दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है और इसके लिए लोगों की लापरवाही भी एक बड़ी वजह है। लोग अभी भी सड़कों पर बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं, बाजारों में भीड़ दिखाई दे रही है और कोरोना बढ़ाने में यह काफी मददगार भी हो रही है। दिल्ली में भी कोरोना की तेजी से मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और एक चिंता का बड़ा विषय है। इसके बावजूद लोग नियमों से लगातार बेपरवाह नजर आ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3500 से ज्यादा मामले और इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सदर बाजार में। तस्वीरें सदर बाजार की आप देखिए, जहां पर 10 बजे का भी फिलहाल समय नहीं हुआ है, लेकिन भीड़ किस तरीके से बनी हुई है ये सदर बाजार को आप देख रहे हैं। और यहां आप देखिए, ये गली हम आपको दिखा रहे हैं जो लोगों की भीड़ से खचाखच भरी हुई है। लोगों के पास मास्क जिनके पास दिख रहे हैं, उन्होंने गलों के नीचे इनको लगाया हुआ है। हालांकि कल की तुलना में आज थोड़ा बेहतर जरूर सदर बाजार नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी लोग ऐसे मिल जा रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए हैं। भैया मास्क है? मास्क नहीं है और उसके बाद उसको लेकर किसी तरीके का कोई जवाब भी नहीं है। और ये हालात तब है जब पिछली बार जब सबसे ज्यादा कोरोना की वेव बढ़ी थी, तब इस मार्केट को सबसे पहले मार्केट्स में इसे कंटेनमेंट जोन में रखा गया था और उसके बाद भी लोगों ने यहाँ कुछ नहीं सीखा है। काम हो या ना हो, तमाम लोग बाजारों में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जो लोग घूमने आ रहे हैं वो भी नहीं, और जो यहाँ पर सामान बेच रहे हैं वो भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। मैं इस तरफ चलती हूँ जहाँ पर ये सामान एक भैया बेच रहे हैं। भैया, दिल्ली में लॉकडाउन लगना चाहिए क्या? यार मास्क कहाँ है आपका? मास्क लगा, बात करो बेटा, जवाब दे इनको। तो ये हालात हैं, जो सामान बेच रहे हैं उनके पास मास्क नहीं है, जो सामान लेने आ रहे हैं मास्क लगा कर आए हैं पर मास्क नाक और मुंह दोनों से नीचे हैं। ऐसे में यदि स्थितियां बिगड़ती है, लॉकडाउन लगता है, तो कहीं ना कहीं लोग खुद ही जिम्मेदार होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और इस वक्त क्या ताजा हालात हैं जयपुर में। हमारे सहयोगी भवानी सिंह और प्रियंका कांडपाल दिल्ली में बनी हुई हैं। और प्रियंका, जो तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रही है, यही हमारी कोशिश है कि जमीनी हकीकत से हम रूबरू कराएं लोगों को, ताकि वो लापरवाही छोड़ें। क्या इस वक्त आप देख पा रही हैं, इतने मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं, लोग खुद कैसे रिएक्ट करते हैं इसके बाद? जी बिल्कुल, मैं आपको अब तस्वीरें फिलहाल दिखाती हूँ सदर बाजार के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। और यहाँ आप तस्वीरें देखिए, ये तमाम जो लोग आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, मैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। काफी लोग जो है वो मास्क पहनकर आ रहे हैं, क्योंकि अंदर रैंडम चेकिंग हो रही है। और उसके बाद बाहर आप देखेंगे जो पोर्टर्स है, उधर देखिए कूलियों की तस्वीर दिखाती हूँ। ये तमाम कूली हैं जो लोगों का सामान उठाते हैं, जो लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, मास्क है लेकिन नाक और मुंह से नीचे। ये तमाम कूलियों की तस्वीरें आपको यहाँ नजर आएंगी। लोग जो है वो कैमरा देखकर जरूर अपने मास्क को ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन इधर भी तस्वीर देखिए, एक जनाब यहाँ पर आए हैं, अब ये जेब से मास्क ढूंढेंगे क्योंकि कैमरा इन पर लग चुका है। और आप अभी भी नहीं। सर, मास्क कहाँ है आपका? ये लगाया क्यों नहीं ऐसे? ये रोज नीचे आ गया। इसका क्या फायदा फिर अगर लगाएंगे नहीं तो? लगा तो दे मैडम, ये नीचे। थैंक यू भैया, मास्क लगाने के लिए थैंक यू। तो यहाँ हालात इस तरीके के हैं कि मास्क जिसके पास है वो इसे नाक और मुंह से नीचे रखा हुआ है, यानी कि वो नाक के बराबर है, और पूछने में कहते हैं कि मास्क है। तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं जहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। अभी यहाँ पर इस पूरे जो ये जगह है खड़े होने की, जहाँ पर लोगों के हाथ लगते हैं, इसको अभी धोया गया है। लगातार पुलिस की यहाँ पर गाड़ी है जो अनाउंसमेंट कर रही है, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि सिर्फ चालान से बचने के लिए या कैमरा की नजर में ना आए, इस वजह से लोग मास्क पहने हुए हैं, वरना बेफिक्र नजर आ रहे हैं। प्रशांत, बड़ी लापरवाही है ये लोगों की ओर से भी, जिन्हें खुद समझना है कि अगर हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमारे कर्तव्य क्या है। लेकिन देश भर में कोरोना से अब हालात और बेकाबू होते चले जा रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए कई जगहों पर लॉकडाउन का भी ऐलान किया जा चुका है। कई जगहों पर सख्त पाबंदियां तक लगाई गई है,
लेकिन फिर भी लोग कोरोना नियमों को लेकर लगातार बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। बाजारों में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क लगाने की जहमत उठा रहे हैं। और लापरवाही का आलम यह है कि लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और अगर हाल यही रहा तो एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है, जिससे लोगों को ही सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर लॉकडाउन से बचना है तो सावधानी बहुत जरूरी है। नियमों का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। भवानी सिंह हमारे सहयोगी जयपुर से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी, हम लगातार लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि आप मास्क लगाएं, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? हम एक बार फिर अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। देश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और मकसद सिर्फ यही है कि किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। प्रशासन तो सख्त है, कई जगह जुर्माना तक वसूला जा रहा है, लेकिन अब लॉकडाउन की भी नौबत आ गई है और ऐसा हम देश के कई अलग अलग राज्यों में, शहरों में देख भी रहे हैं। अब हमें खुद सचेत होना होगा कि अगर हम ये लापरवाही बरतते रहे तो कोरोना के मामले इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ दिया है आज कोरोना के आंकड़ों ने। और इस साल यानी कि साल 2021 का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जिसमें कि एक महीने के भीतर 7 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। 24 घंटे में तो इस कोरोना से लड़ाई लड़ते 714 लोगों ने जिंदगी की जंग हार गई। 89,000 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं और यह एक बड़ा आंकड़ा है इस साल का। लेकिन हमें सचेत होना होगा। सिर्फ एक दो राज्यों में नहीं, ऐसे कई राज्यों में मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। राजस्थान उन्हीं में से एक है। जयपुर में हमारे सहयोगी भवानी मौजूद हैं। भवानी, किस तरह का रिएक्शन है लोगों का जब इतनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हो? प्रशांत, पिछले 2 घंटे से हम जयपुर की मुहाना सब्जी मंडी के अंदर है। ये जयपुर की सबसे बड़ी मंडी है और काफ़ी यहाँ पर चेकिंग चल रही है, पुलिस का अभियान चल रहा है। उसके बावजूद लोग पूरी तरह से जागरूक नहीं हो रहे हैं। अब तस्वीर देखिए कि आप देखिए कि ये तस्वीर देखिए कि अब इतनी देर से मंडी के अंदर है, पुलिस है, चालान कईयों के काट दिए, टोका टोकी की जा रही है और फिर भी नहीं लगा रहे हैं। ये जयपुर की मुहाना मंडी टर्मिनल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं व्यापारी। अब देखिए कि माता जी मास्क ऐसे मास्क और ये दिक्कत है। लगातार हम कह रहे हैं कि आप मास्क जरूर लगाएं, कोरोना नियमों का पालन करें, लेकिन लापरवाही बढ़ती जा रही है और नतीजा ये कि लॉकडाउन तक लगाना पड़ा। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। यहां एक दिन में ही 47,827 नए कोरोना के मरीज सामने आए, जबकि कोरोना से जंग लड़ते हुए 202 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 29 लाख के पार पहुंच चुकी है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि एक दिन में ही 24,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। लेकिन कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों के बावजूद मुंबई में लोग अब भी लापरवाह नजर आ रहे हैं, कोरोना नियमों से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। वहीं मुंबई में हर रोज 8,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। कल लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से बात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी इशारा दिया कि अगर लोग नहीं माने तो लॉकडाउन भी जल्दी लगाया जाएगा। मगर जो लोग हैं, दादर सब्जी मंडी का ये पूरा इलाका है, हर रोज की तरह यहाँ भीड़ है। नज़ारे जो हैं वो डराने वाले हैं। ये भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ। लोग जो हैं बिल्कुल अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे जो है पूरी मंडी भरी हुई है। इतनी भीड़ है कि बिल्कुल भी पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये हर रोज का नजारा है। सर, मास्क क्यों नहीं लगाए थे? अभी गिर गए। कैसे गिर गया? आपको पता है ना लॉकडाउन का खतरा एक बार फिर लग रहा है। आपका भी थोड़ा नीचे आ गया, तभी आप ऊपर किए। हाँ, तो वो बोलते बोलते आ जाता ना। हमारा भी बोलते बोलते नीचे आ जाता। जरा आप भी समझो। अच्छा, आपका आता तो मेरा भी नीचे आ गया। अच्छा, बट आपको पता है ना लॉकडाउन का खतरा। आपको भी पता तो है हमसे। तो आपको जैसे ही कैमरा आया आपने तुरंत मास्क। हमने कैमरा नहीं, अभी पहले चाहे बात करें जैसे नीचे आया। नीचे था। देखिए ये किस तरीके से जो है लोग के पास अलग अलग बहाने हैं कि मास्क ना पहनने के लिए अलग अलग बहाने करते हैं ये लोग।
भीड़ देखिए कितनी लंबी भीड़ है, कितनी बड़ी भीड़ है। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, ना ही लोगों की चिंता, ना खुद की चिंता। वहीं प्रशासन जो है अब एक चीज कह चुका है कि अगर लोगों ने खुद का ध्यान नहीं रखा तो कड़े नियम जो है वो जल्द ही अपनाए जाएंगे और एक बार फिर जो है मुंबई में लॉकडाउन लगाया जाएगा। कैमरामैन रितेश पाटिल के साथ पारस दामा, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। तो लापरवाही से सिर्फ महाराष्ट्र में ही मामले नहीं बढ़ रहे, बल्कि इसके आसपास के और दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही हालात देखे जा रहे हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए अब मध्य प्रदेश के बैतूल में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। जिले की महाराष्ट्र से लगी सीमा को सील कर दिया गया। महाराष्ट्र से केवल वही लोग बैतूल आ सकेंगे जिनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। राजस्थान में कोरोना के 1422 नए मरीज मिलने से मुश्किल और बढ़ती चली जा रही है। सरकार की सख्ती के बाद भी लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अकेले जयपुर शहर से ही एक दिन में 188 कोरोना के मामले सामने आए हैं और इसके बाद राजस्थान में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,484 तक पहुंच गई है, जबकि एक दिन में ही 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। कोरोना पर रोकथाम के लिए अब प्रशासन भी सख्ती दिखाना शुरू कर चुका है और इसका असर जयपुर की मुहाना सब्जी मंडी में भी दिखाई दिया है। जयपुर की मुहाना मंडी के अंदर है, तेजी से कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है और मंडी जहां सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा असर ही वही होता है। इस वक्त हमारे साथ में पुलिस की टीम है जो मंडी के अंदर इस वक्त जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका चालान कर रही है, लोगों को समझा रही है। उसके लिए आप देखिए कि मंडी के अंदर जयपुर पुलिस की टीम उतर चुकी है और या एक एक को आप देखिए कि किस तरीके से क्यों भैया मास्क क्यों नहीं लगा रखा था? उसको भाव बताया और कुछ भी नहीं है, भाव बताया उसको। कोरोना हो जाएगा, डर नहीं कोरोना का। फिर रसीदें कटेंगी, फिर फालतू दिक्कत आएगी आपको, रोजगार छिन जाएगा, लॉकडाउन लगेगा तो। मालियाम की क्या लोग समझ नहीं रहे, जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो लापरवाही बरत रहे हैं लोग। लापरवाही बरत रहे हैं। जी सर। तो आप क्या कर रहे हैं? चालान काटते हैं लोगों की? समझाइश कर रहे हैं, फिर नहीं मानता तो हम चालान कर रहे नहीं हैं। मानते, पहले आप कोशिश करते हैं समझाइश से कि लोग बार बार समझाइश करिए ताकि चालान कम से कम कटे, मगर फिर नहीं मानते, फिर लास्ट में चालान काटते हैं सर। क्यों नहीं लगाया आपने मास्क? कोई नहीं लगा रहा, इसलिए लगाया था। अच्छा, कोई नहीं लगा रहा इसलिए आप नहीं लगाएंगे। पापा जी का नाम क्या है? सम्मी। क्या करते हैं आप यहाँ? सब्जी बेचते हैं ना। रम्मी? सम्मी। समी। तो अब आपको जुर्माना हो रहा है, अब आपको अगर आप सावधानी बरतते तो नहीं लगता। अभी है क्या आपके पास मास्क? मास्क कहाँ है? लाए नहीं आप तो ये तो क्या लगा रहे थे, सब पे सख्ती चल रही थी ना और रख रहे थे खूब। अब सख्ती कम हो गई थी ना, फिर रखना बंद कर बढ़ेगी तो ऐसे तो सख्ती तो कर रहे हैं। सिर्फ सख्ती से ही लगाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि सख्ती ज्यादा होगी, ये तो अभी तो जुर्माना ही है, फिर लॉकडाउन हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और इस वक्त तमिलनाडु में है अमित शाह, जहां चेन्नई में उनका रोड शो। बड़ी तादाद में उनके समर्थक पार्टी का झंडा थामे नजर आ रहे हैं। पार्टी के कई और प्रदेश के नेता भी उनके साथ, लेकिन तमिलनाडु पर भी है अब बीजेपी की नजर और इसीलिए बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। एक के बाद एक कई सभाएं और रोड शो अमित शाह की। जहां वो असम और पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं, तो दक्षिण के राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर भी उनकी नजर है। और सिर्फ अमित शाह ही नहीं, बल्कि बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को अब जमीन पर उतार दिया है। और इसी कड़ी में चेन्नई में आज अमित शाह का यह रोड शो। एनडीए के अपने सहयोगी तमाम उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते अमित शाह तमिलनाडु में, जबकि एआईएडीएमके के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में और अपने विरोधी डीएमके पर हमलावर कई रैलियों में वो निशाना साध चुके हैं। और आज इसी कड़ी में चेन्नई में पहुंचे हैं अमित शाह। उनके साथ पार्टी के तमाम प्रदेश के पदाधिकारी और वो उम्मीदवार भी जो चेन्नई और आसपास के इलाकों में विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे हुए हैं। बीजेपी के समर्थक बीजेपी का झंडा थामे अमित शाह के इस रोड शो में शामिल हैं।
अमित शाह जो एग्रेसिवली अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर लगातार जनता के बीच जाते हैं, अपने विरोधियों को घेरते हैं, और इसीलिए भी अमित शाह की बड़ी डिमांड पार्टी के भीतर। ऐसे में जबकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अमित शाह इस वक्त तमिलनाडु के दौरे पर है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हो चुका है और एक के बाद एक तमाम स्टार प्रचारकों को यह जिम्मेदारी दी गई है। कुछ ऐसे फिल्म स्टार्स जो पहले विपक्ष में थे वो अब बीजेपी के साथ हैं, और ऐसे ही कुछ नेता इस वक्त अमित शाह के साथ इस रोड शो में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी उम्मीद इस वक्त बीजेपी भी कर रही है। सत्ताधारी दल के साथ गठबंधन में एनडीए की वापसी का दावा अमित शाह का, और इसीलिए केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर वो आगे बढ़ने के बाद भी अपनी सभाओं में, रैलियों में और रोड शो में करते नजर आ रहे हैं। अमित शाह बार बार विधानसभा चुनाव में भी जनता से यह अपील कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार से प्रदेश का विकास बेहतर होगा। केंद्र और राज्य के साथ समन्वय के साथ विकास की गति और तेज होगी। तमाम ऐसे दावों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त तमिलनाडु के दौरे पर हैं और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और आज चेन्नई में अमित शाह का ये रोड शो, अलग अलग जगहों पर कई अलग अलग रैलियां भी है। तिरुनेलवेली में भी एक रैली अमित शाह की होने वाली, 1000 लाइट्स इलाके में भी अमित शाह का ये रोड शो, कोझिकोड भी केरल जाने वाले हैं अमित शाह, और इसके अलावा केरल के कुछ और विधानसभा क्षेत्रों में भी रैली। लेकिन 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, बंगाल में भी बीजेपी ने लगाई है पूरी ताकत और इस बार पहली बार सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रही है। तो इसीलिए स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में उलुबेड़िया में इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, और एक रोड शो हो रहा है चेन्नई में। हावड़ा के उलुबेड़िया में योगी आदित्यनाथ का रोड शो और जन सैलाब की तस्वीरें देखिए। जहां तक नजर जाती हैं भाजपा के भगवे झंडे, भगवा बलून, और सुबह से ही यहां पर लोगों का तांता लगा हुआ था, जिसके बाद अब जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं तो सड़क के दोनों तरफ भीड़ है। महिलाएं, बच्चे, वृद्ध सभी घर से बाहर निकल कर आए हैं और योगी आदित्यनाथ का जो है अभिवादन कर रहे हैं। फूल फेंककर, कोई छत पर खड़ा है, कोई बरामदे में खड़ा है, फोन से फोटो खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये हावड़ा रूरल कभी टीएमसी का गढ़ हुआ करता था, और आज यहाँ की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर जहाँ तक नजर जाती है भगवा ही भगवा झंडे नजर आते हैं। लोगों का अभिवादन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जय श्री राम का शंखनाद आपको सुनाई दे रहा होगा, और उलुबेड़िया में जहां तक नजर जा रही है जन सैलाब ही जन सैलाब है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, उलुबेड़िया। योगी आदित्यनाथ का रोड शो। आशिका सिंह हमारी सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रही हैं। आशिका, क्यों बीजेपी इतनी उत्साहित है योगी आदित्यनाथ की इस रैली और कार्यक्रमों को लेकर पश्चिम बंगाल में? प्रशांत, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा आदित्यनाथ यहाँ पर रथ के ऊपर है और जनता का उत्साह आप देखिए कि मेरी आवाज तक भी आप तक ठीक से नहीं पहुंच रही होगी। और जहाँ तक नजर जाती है उलुबेड़िया में वहाँ तक भगवा झंडे नजर आ रहे हैं, भगवा बलून नजर आ रहे हैं। और सीधी तस्वीरें मैं आपको प्रशांत दिखाऊं तो यहाँ पर विक्ट्री साइन हिला करके योगी आदित्यनाथ लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। फूलों की वर्षा हर तरफ से उनके ऊपर हो रही है, और लोग कहीं पर लोग छत पर खड़े हैं, अपने घरों की खिड़कियों पर खड़े हैं, कई लोग छत पर खड़े हैं, कई अपने घरों के बाहर घंटे बजा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। तो ये तस्वीर योगी आदित्यनाथ की उलुबेड़िया में रोड शो की आप देख सकते हैं। शोर शराबे के बीच ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मत की अपील करते हुए 2 तस्वीरें। चेन्नई में है गृह मंत्री अमित शाह,
तो पश्चिम बंगाल के दौरे पर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आशिका, उलुबेड़िया में जो चुनाव होने वाला है, क्यों आखिर योगी आदित्यनाथ को लेकर इतनी ज्यादा उम्मीद लगाए हुए बीजेपी? देखिए, ये उलुबेड़िया में जो आप भीड़ देख सकते हैं प्रशांत, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या तस्वीर यहाँ पर है। ये वो रथ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। योगी आदित्यनाथ यहीं पर जो अपना रोड शो कर रहे हैं। भीड़ मैंने आपको दिखाई, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक लोग ही लोग हैं। फूलों की वर्षा कहीं कोई छत से कर रहा है, तो कोई घंटा बजा रहा है, शंख बजा रहा है। तो ये तस्वीर उलुबेड़िया की आप सीधे देख सकते हैं कैसे महिलाएं उत्साही होकर के एक तरफ फूलों की वर्षा कर रही हैं, दूसरी तरफ अपने मोबाइल के कैमरों पर तस्वीर जो है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हैं। ये वो रथ है और जो रोड शो है अब अपने समापन की तरफ है। बावजूद इसके जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ ख़त्म होने वाला है, उसके भी आगे तक जन सैलाब उमड़ा है, लोग हैं। आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं कैसे बरामदों में लोग खड़े हैं। और जो तस्वीरें हमने देखी, घंटों से यहाँ पर लोग घरों के बाहर, सड़कों पर, बरामदों में खड़े होकर के अभिवादन कर रहे हैं। इस गर्मी में प्रशांत, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ह्यूमिडिटी, बावजूद इसके लोग घंटों से बाहर खड़े हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए योगी आदित्यनाथ की। प्रशांत, ये तस्वीरें हावड़ा में उलुबेड़िया और सालकिया में रोड शो योगी आदित्यनाथ का। इसके बाद योगी आदित्यनाथ दक्षिण 24 परगना के फलता और कुलतली में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस वक्त उलुबेड़िया में ये रोड शो करते हुए हुजूम उनके समर्थकों का, बीजेपी का झंडा थामे लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए। और यही तस्वीर देखी भी जाती है जब योगी आदित्यनाथ जनसभा में उतरते हैं या रोड शो करते हुए, तो कुछ ज्यादा ही उत्साह लोगों के बीच। और बीजेपी इसलिए भी ज्यादा और उम्मीद लगाए हुए है और इसलिए तमाम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है बीजेपी ने। और बड़े स्टारों में से एक बीजेपी के अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त चेन्नई में रोड शो कर रहे हैं। एनडीए के अपने साथियों के लिए, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते रोड शो कर रहे हैं चेन्नई में अमित शाह। तो बंगाल में उलुबेड़िया में योगी आदित्यनाथ। और मौसम करवट बदल रहा है, तपिश तेज होती जा रही है और सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसके बावजूद पूरी ताकत झोंके हुए हैं राजनीतिक दल, अपनी अपनी जीत के साथ, दावों के साथ मैदान में उतरे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए। जहां गृह मंत्री अमित शाह लगातार डबल इंजन की सरकार के फायदे लोगों को गिना रही है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी पर हमलावर हैं बंगाल में रैली और रोड शो करते हुए।